नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है ज्योतिष से संबंधित एक और वीडियो में। दोस्तों, ज्योतिष में बहुत सारे योग होते हैं कुंडली में, जन्म कुंडली में बहुत सारे दुर्योग होते हैं। तो उन्हीं दुर्योगों में से, उन्हीं बुरे योगों में से एक योग जिसकी आज मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। क्या होता है वो दुर्योग, कैसे बनता है वो, कितने उसके दुष्परिणाम होते हैं। दोस्तों, जिस दुर्योग के बारे में मैं बात करूंगा इस वीडियो में, उसका नाम है पाप कर्तरी योग या पाप कर्तरी दुर्योग, आप उसको कह सकते हैं। पाप कर्तरी योग क्या होता है, कैसे यह जन्म कुंडली में बनता है और किस तरह से ये किसी जीवन में व्यक्ति के किसी एक स्पेसिफिक एरिया को, आप कह सकते हैं जीवन के किसी एक विशेष क्षेत्र को ये तबाह करके रख देता है। तो दोस्तों, पाप कर्तरी जो योग होता है ये बनता है जब किसी भी घर के, जो जन्म कुंडली में 12 घर होते हैं, उनमें से किसी भी घर के आगे वाले घर में और उस घर से पीछे वाले घर में, यानी अगर सेकंड हाउस की अगर हम बात करें तो उससे आगे वाला तीसरा घर और उससे पीछे वाला जो घर है वो लगन यानी पहला घर। तो अगर तीसरे घर में और पहले घर में अगर पाप ग्रह बैठे हों तो बनता है पाप कर्तरी योग। कर्तरी यानी कैची, यानी कि वो जो घर है सेकंड हाउस, वो दो पाप ग्रहों के बीच में वो आ गया। कम से कम दो पाप ग्रह हो सकते हैं कि एक पाप ग्रह थर्ड हाउस में बैठा है, एक ही पाप ग्रह अगर लगन में बैठा है। पाप ग्रह जो होते हैं जन्म कुंडली में वो सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, ये मुख्य रूप से पाप ग्रह होते हैं जन्म कुंडली में। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ऐसा क्या होता है कि पाप कर्तरी में व्यक्ति को जिस हाउस में पाप कर्तरी लगता है, किसी के छठे घर को पाप कर्तरी लग सकता है, कई लोगों को देखा जाता है कि उसके 7वें घर को पाप कर्तरी लगा हुआ है। कई बार ऐसी भी परिस्थितियां बनती है कि जब एक ही जन्म कुंडली में दो घर को पाप कर्तरी लगता है। लेकिन जब अगर आप जन्म कुंडली अध्ययन करते हैं, अगर आप हाउस को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि कम से कम एक घर को तो पाप कर्तरी व्यक्ति के जन्म कुंडली में लगता ही लगता है। कई ऐसी जन्म कुंडलियां भी होती हैं जिनमें कि पाप कर्तरी योग बिल्कुल भी नहीं लगता है, यानी किसी भी हाउस को पाप कर्तरी योग नहीं लगता है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि पाप कर्तरी जब योग किसी हाउस को अगर लग जाता है तो उस हाउस से संबंधित जो एरियाज होते हैं व्यक्ति के जीवन में, जैसे 12 जो घर होते हैं, 12 वो जो घर होते हैं वो किसी ना किसी एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं व्यक्ति के जीवन में। पहला घर व्यक्ति के स्वयं के व्यक्तित्व को, पर्सनैलिटी को, उसके नेचर को, इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड हाउस उसके धन को, कुटुंब को और भी बहुत सारी चीजों को वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कौन सा घर किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो पिछली वीडियोस को आप जाकर के देख सकते हैं। तो मान लीजिए उदाहरण के लिए कि अगर किसी व्यक्ति के 10th हाउस को पाप कर्तरी लग जाता है तो कहीं ना कहीं उसके जीवन में जॉब से संबंधित, कारोबार से संबंधित समस्याएं देखने को मिलती हैं। और ये पाप कर्तरी योग इतना भयंकर परिणाम देता है कि उसकी जो जॉब है वो कभी भी स्टेबल नहीं हो पाती है। आए दिन उसको जॉब से संबंधित परेशानी देखने को मिलती है और वो व्यक्ति अपने जीवन में पावर का भी यूज सही से नहीं कर पाता है। पावर का यूज का मतलब हो गया कि 10th हाउस जो होता है वो आपकी पावर को बताता है कि आप पावर का कैसा यूज आप करेंगे। अगर 10th हाउस को पाप कर्तरी लगता है तो कहीं ना कहीं आपको जॉब में परेशानी के साथ साथ आपको आपकी पावर को यूज आप सही से नहीं कर पाते, यानी कि आपकी जो प्रतिभाएं होती हैं, आपके अंदर जो क्षमताएं होती हैं, उनको आप सही से यूज नहीं कर पाते हैं। इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो आप देख सकते हैं कि अगर सेकंड हाउस, दूसरा जो घर होता है जन्म कुंडली का, उसको अगर पाप कर्तरी लग जाए तो सबसे मुख्य रूप से जो जाना जाता है जन्म कुंडली में दूसरा घर, वो है धन से संबंधित। ऐसे व्यक्ति को धन से संबंधित परेशानी आए जीवन में लगी रहती है। कई और भी ऐसे योग हो सकते हैं कि धन की उसको कभी ना हो जीवन में, धन उसको आता रहेगा, खूब धन आएगा, लेकिन फिर भी उसके जीवन में धन से संबंधित परेशानी लगी ही रहेगी। जरूरी नहीं है कि अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा उसके धन का आगमन है, उसकी कुंडली में उसका धनेश बहुत अच्छी जगह पर बैठा है, सेकंड का लॉर्ड लग्नेश भी बहुत मजबूत है, लाभ का स्वामी भी मजबूत होकर के बैठा हुआ है,
ये सारी चीजें हैं, लेकिन पाप कर्तरी अगर लगा हुआ है सेकंड हाउस को, तो वो पाप कर्तरी जो होता है वो अपना परिणाम जरूर देता है। पैसा बहुत आता है, उसी हिसाब से चला जाता है। और अगर सेकंड का लॉर्ड अच्छी स्थिति में नहीं है, धन का स्वामी अच्छी स्थिति में नहीं है, लग्नेश भी अच्छी स्थिति में नहीं है, और लाभ का स्वामी भी अच्छी स्थिति में नहीं है, और पाप करते हुए सेकंड हाउस को लगाए, तो ऐसा व्यक्ति एक एक पैसे के लिए वो तबाह हो जाता है। थर्ड हाउस को अगर पाप करते ही लगता हो, अपने भाई बंधुओं से परेशानी, पड़ोसियों से परेशानी, मानसिक संतुष्टि का अभाव उस व्यक्ति में होता है। वहीं अगर 8वें घर को अगर पाप कर्तरी लग जाता है, तो मैरिज के इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं। दूसरों, अगर आप बिजनेस में हैं और 8वें घर को अगर पाप कर्तरी लगाओ, तो कहीं ना कहीं आपको धन की समस्या देखने को मिलेगी बिजनेस से। 7वें घर को अगर पाप कर्तरी लग जाता है, तो मैरिज के इश्यूज बिल्कुल देखने को आपको मिलेंगे। 7वां घर जो कि पार्टनर का हाउस है, अगर उसको पाप कर्तरी लगेगा, 6ठे घर में पाप ग्रह बैठा हो और अष्टम यानी 8वें घर में भी अगर पाप ग्रह बैठा हो, तो यह पाप कर्तरी योग बनेगा। ऐसी स्थिति में जो पाप ग्रह हैं वो 7वें घर को तो पाप ग्रह मतलब पीड़ित करेंगे ही पाप कर्तरी से, लेकिन क्योंकि हर कोई ग्रह कम से कम 7वें घर को तो वो देखता ही है अपनी 7वीं दृष्टि से, तो वहां से अगर 6ठे का ग्रह बैठा है तो वो 12वें घर को देखेगा 7वीं दृष्टि से, और अगर अष्टम में कोई ग्रह बैठा है पाप ग्रह, तो वो वहां से दूसरे घर को देखेगा। तो यानी अपनी दृष्टि से वो लगन को भी पीड़ित कर देगा। तो 7वें घर को अगर पाप पीड़ित हो जाए, यानी कि उसको पाप करती लगा, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं मैरिज के इश्यूज, अगर शादी हो जाती है तो उसके बाद शादी यानी बनाए रखने में उसको समस्या होती है। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती है, अगर वहां पर सप्तमेश भी अगर पीड़ित हो जाता है, यानी पाप करते 7वें घर को लगा और 7th का लॉर्ड भी अगर पीड़ित हो गया और कारक भी पीड़ित हो गया, तो आप निश्चित मानिए कि वो उसके लिए शादी होना ही बड़ी मुश्किल बात हो जाती है। यानी कुल मिलाकर के पाप कर्तरी का जो दुष्परिणाम है वो किस तरह से देखने को मिलता है, तो जिस हाउस को पाप कर्तरी लगता है, उस हाउस से रिलेटेड जो एक्टिविटीज, जिन क्षेत्रों को वो रिप्रेजेंट करता है वो हाउस, उससे संबंधित चीजों में या व्यक्ति को परेशानी का सामना करना पड़ता है। 5वें घर को अगर पाप कर्तरी लगेगा, तो निश्चित ही ऐसा व्यक्ति क्रिएटिविटी जो होती है उसकी होती है, वो कहीं ना कहीं सामने खुल करके नहीं आ पाती है। बच्चों से संबंधित समस्याएं देखने को मिलती हैं। बुद्धि का विकास जो है वो ठीक से नहीं हो पाता है। 4थे घर को अगर पाप कर्तरी लग जाए, तो आपके सुखों में कमी कर देता है। 4थे घर को पाप कर्तरी कब लगेगा? 3रे घर में पाप ग्रह बैठा हो और 5वें घर में भी अगर पाप ग्रह बैठ जाता है, तो उसको पाप कर्तरी लग जाता है। दोस्तों, ये होता है हाउस को पाप कर्तरी लगना। अगर हाउस ब्लैंक है, यानी जिस हाउस के पीछे वाले घर में और आगे वाले घर में पाप ग्रह बैठे, यानी जिस हाउस को पाप कर्तरी लगा है, अगर उस हाउस में कोई प्लैनेट नहीं बैठा है, तो हाउस को पाप कर्तरी लगेगा। और अगर उस हाउस में, उस घर में अगर कोई प्लैनेट बैठा है, तो उस प्लैनेट को भी पाप कर्तरी लगता है। इसमें मुख्य रूप से चंद्रमा सबसे ज्यादा पीड़ित होता है। जुपिटर बृहस्पति भी पीड़ित होता है। शुक्र को अगर पाप कर्तरी लग जाए, तो सुखों में कमी, दांपत्य में कमी, रिलेशंस के इश्यूज देखने को मिलते हैं। चंद्रमा को अगर पाप कर्तरी लगता है, तो आपके यानी कि आपको मेंटल इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं। मानसिक रूप से परेशानी आपको देखने को मिलती है। डे टू डे लाइफ जो आपकी होती है वो अच्छी नहीं होती, उसमें आए दिन कोई ना कोई स्ट्रगल, कोई ना कोई परेशानी आपको देखने को मिलती है। वहीं अगर गुरु को अगर पाप कर्तरी लग जाता है, तो कहीं ना कहीं धन से संबंधित परेशानी, सुखों में कमी, खुशियों में कमी आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों, ये था पाप कर्तरी योग का दुष्परिणाम क्या होता है। लगभग सबकी कुंडलियों में तो कह नहीं सकते, लेकिन हां 90% कुंडलियों में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि नवग्रह हैं, इतने 12 हाउसेज हैं, कहीं ना कोई हाउस जो है वो पाप कर्तरी योग में आ ही जाता है। बहुत रेयर ऐसी कुंडलियां होती हैं जिनमें कोई भी घर, माफ कीजिएगा, तो पाप कर्तरी योग में वो ना हो। और निश्चित ही अगर ऐसी जन्म कुंडलियां हैं, तो ये कहीं ना कहीं उसके अच्छे भाग्य का ही परिणाम है, उसके पिछले जन्म में किए हुए अच्छे कर्मों का ही ये परिणाम है। किसी घर को पाप कर्तरी लगना है, किसी हाउस में बैठे हुए ग्रह को पाप कर्तरी लगना,
ये बताता है कि उससे संबंधित परेशानी जीवन में व्यक्ति को इस जन्म में भोगनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये था पापकर्तृ के ऊपर विश्लेषण। कैसी लगी आपको ये वीडियो? आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि कितने घर को पापकर्तृ लगा हुआ है, किस घर को पापकर्तृ लगा हुआ है। निश्चित ही आपको उससे संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा और वही आपके लिए लाइफ में पिन पॉइंट एरिया, आप कह सकते हैं कि जो पेन एरिया है आपकी लाइफ का वो रहा होगा। तो दोस्तों ये था पापकर्तृ के ऊपर विश्लेषण। आगे आने वाली वीडियोज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मैं राहु की सीरीज भी इस पर लेकर के आने वाला हूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए